नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका प्रबोध क्लासेज के यूट्यूब चैनल में। साथियों, हम बात कर रहे थे अपभ्रंश साहित्य के बारे में। और अब तक हमने जो साहित्य के कुछ कवि हैं उनके बारे में हमने बात कर ली थी। और जैसे स्वयंभू, पुष्यदंत, धनपाल, इन तीन कवियों के बारे में हमने बात कर ली थी। और आगे कुछ कवि बचे अपने पास, उनके बारे में हम बात करेंगे, जैसे हेमचंद्र। तो सबसे पहले हम कल का जो पढ़ा हुआ था एक बार उनको रिवीजन कर लेते हैं। थोड़ा स्पीड 5 मिनट लगाएंगे ताकि आपको कल का पढ़ा हुआ एक बार याद आ जाए। ठीक है। तो हमने स्वयंभू के बारे में बात की थी। तो इनको अपभ्रंश के वाल्मीकि भी कहते हैं। इनकी रचनाएं कौन कौन सी थी? तो इनकी रचनाएं तीन थी: पवनचरिऊ, पद्मचरित, ऋटिनेमिचरिऊ और स्वयंभू छंद। कौन कौन सी थी? इनकी तीन रचनाएं थी जो आपको याद रखनी है। उसके बाद आगे हमने बात की थी जो इनकी पद्मचरित रचना है। इसके अंदर 5 कांड है। कौन कौन से थे? जो विद्याधर कांड, अयोध्या कांड, सुंदर कांड, उत्तरकांड और बुद्ध कांड। ठीक है। इसके बाद हमने आगे बात की थी कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि और हिंदी का प्रथम कवि माना था। किसने माना था? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, जो आपको याद रखना है। ठीक है। आगे हमने बात की थी स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा के वाल्मीकि भी कहे जाते हैं। और ये किसने कहा था? बयानी या बयानी ने। किसने कहा था? या तो बयानी या फिर बयानी, दोनों नाम एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। और दोनों सही है। उसके बाद आगे हमने बात की थी कि जो पुष्यदंत कवि है, इन्होंने इसकी रचना कौन कौन सी थी वाली रचना के बारे में हम बात करते हैं। इनकी जो 4 रचनाएं थी उसमें से दो बहुत ही महत्वपूर्ण थी जो एग्जाम में हमेशा पूछी जाती है। तो इनकी जो पहली रचना थी वो थी महाप्राण। दूसरी रचना थी प्रणय कुमार चरिऊ। तीसरी रचना थी इनकी जसहर चरिऊ। और चौथी रचना थी इनकी स्वयंभू छंद। ठीक है। जिसमें से हम बात करें तो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण दो रचनाएं हैं, नए कुमार चरिऊ और जसहर चरिऊ, इनकी महत्वपूर्ण रचना है। ठीक है। आगे हम इनकी विशेषताओं के बारे में बात की थी। जो इनकी विशेषता इन्होंने इनको जो पुष्यदंत है इनको हिंदी का बहुभूति भी कहा जाता है। अपभ्रंश का वेद व्यास महापुराण रचना के आधार पर किसने कहा था? शिव सिंह सेंगर ने। क्या कहा था? अपभ्रंश का वेद व्यास। और किसको कहा था? पुष्यदंत को। ठीक है। इसके बाद हमने आगे बात की कि इनकी उपाधियां कौन कौन सी थी, या फिर इनको कौन कौन सी उपाधियां जिसने सर ने खुद ने इनकी उपाधियां रखी थी। तो कौन कौन सी थी? तो इनकी तीन उपाधियां थी: अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर और कविकुल तिलक। ठीक है। आगे हमने बात की थी कि इन्होंने पहले शैव अनुयायी स्वीकार कर रखा था, इन्होंने बाद में जैन पंथ स्वीकार कर लिया था। शिव सिंह सेंगर ने पुष्य कवि को व्याख्या की जड़ कहा था। किसने कहा था? शिव सिंह सेंगर ने। और किसको कहा था? पुष्य कवि को। ठीक है। आगे हमने बात की थी शिव सिंह सेंगर ने इनको अपभ्रंश भाषा का बहुभूति कहकर पुकारा था। किसने? शिव सिंह सेंगर ने। अब और क्या कहा था? अपभ्रंश भाषा का बहुभूति। और किसको कहा था? पुष्य दंत को। ठीक है। शिव सिंह सेंगर ने पुष्य या पुण्य कवि हिंदी का प्रथम कवि माना था। किसको माना था? पुष्य दंत को। ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी पुष्य अपभ्रंश का प्रसिद्ध कवि किसको मानते हैं? पुष्य दंत को। और इनके अनुसार इनका समय क्या माना था? 10वीं शताब्दी या फिर 972 ईस्वी। ठीक है। इसके बाद में हमने बात की थी तीसरे अपने पास जो कवि थे वो थे धनपाल। और इन्होंने इस समय माना था 10वीं सदी। इनकी रचना थी महत्वपूर्ण भविष्यत कहा या फिर भविष्यत कहा। ठीक है। वागपति राज मुंज ने, मुंज के कवि सभा रत्न थे। यहाँ कोई इंपॉर्टेंट लाइन नहीं है अपने लिए। और धनपाल को वागपति राज मुंज ने कौन सी उपाधि दी थी? सरस्वती की उपाधि दी थी। इसके बाद आगे हमने बात की थी कि जो कुछ क्वेश्चन के बारे में हमने बात कर ली थी और इनके क्वेश्चन आपको आ गए होंगे, आपने देख लिया होगा। और आज हम बात करेंगे आगे अपने जो चौथे कवि है वो है हेमचंद्र। और हेमचंद्र के बारे में हम बात करते हैं तो सबसे पहले इनका बचपन का नाम क्या था? तो इनके बचपन का नाम था चंगदेव। क्या नाम था इनका बचपन का नाम? चंगदेव। हेमचंद्र को जैन साहित्य में कालिकाल सर्वज्ञ कहा जाता है। किसको कहा जाता है? हेमचंद्र को जैन साहित्य में कालिकाल सर्वज्ञ कहा जाता है। ठीक है। इनके हम समय के बारे में बात करें तो समय क्या है इनका? 12वीं शताब्दी रहा है। आचार्य हेमचंद्र गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह के कवि थे। ठीक है। कौन थे? आचार्य हेमचंद्र गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह के कवि थे। इसके बाद आगे हम इनके ग्रंथ के बारे में बात करें कि इनका ग्रंथ कौन सा था। तो इनका ग्रंथ का नाम है सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन। क्या नाम है इनके ग्रंथ का? सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन इनके ग्रंथ का नाम है, जो एक व्याकरण ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ है? व्याकरण ग्रंथ है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो पूछा गया है एग्जाम में कि हेमचंद्र का ग्रंथ कौन सा है। तो सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन है। और ये कौन सा ग्रंथ है? एक व्याकरण ग्रंथ है। यह ग्रंथ
तीनों भाषाओं से मिलकर बना है। जैसे यह ग्रंथ संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश भाषा का मिश्रित ग्रंथ है। ठीक है। इसके बाद हम बात करें अन्य ग्रंथ के बारे में, इसमें अन्य ग्रंथ कौन कौन से थे। तो कुमारपाल चरित जो पहला ग्रंथ है, दूसरा ग्रंथ है इनका प्राकृत व्याकरण, और तीसरा ग्रंथ कौन सा है, देसी नाममाला कोश या फिर छंदोनु शासन, जिसके अंदर 18 बोलियों के शब्द है। ठीक है। प्राकृत के पाणिनि किसे कहा जाता है, हेमचंद्र को कहा जाता है। काफी महत्वपूर्ण है, पूछा गया है एग्जाम में कि प्राकृत की पाणिनि किसको कहा जाता है, तो हेमचंद्र को कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद आगे हम पांचवें कवि के बारे में बात करें तो राम सिंह। कौन से हैं, राम सिंह। पहला अपने स्वयंभू हो गया, दूसरा पुष्यदंत, तीसरा धनपाल, चौथा हेमचंद्र और पांचवें कवि कौन से, अपने राम सिंह। ठीक है। राम सिंह के बारे में हम बात करते हैं। इन्हें जैन साहित्य परंपरा में सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि माना जाता है। किनको माना जाता है, राम सिंह को जैन साहित्य परंपरा में सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि माना जाता है। ठीक है। इनके समय के बारे में हम बात करें तो 11वीं शताब्दी रहा है। इसमें हम दोहों की बात करें तो इनमें दोहे कितने हैं, 222 दोहे हैं। इनकी रचना जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनकी रचना का नाम है पाहुड़ दोहा, जो किसके द्वारा रचित गई थी, राम सिंह के द्वारा रची गई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यह रचना कौन सी, राम सिंह, पाहुड़ दोहा। ठीक है। जो किसके द्वारा रची गई थी, राम सिंह के द्वारा। यह रचना 11वीं सदी के धर्म दर्शन इंद्रिय निग्रह को आधार बनाती है। इंद्रिय व सांसारिक सुख की निंदा, इसका अर्थ क्या होता है, इंद्रिय व सांसारिक सुख की निंदा। ठीक है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं जो छठे कवि है अपने, अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान। ठीक है। अब्दुल रहमान, इनकी रचना है संदेश रासक। कौन सी इनकी रचना, संदेश रासक। और यह खंड काव्य में रचित है और विक्रमपुर की विरहणी का वर्णन है। ठीक है। ये जो अब्दुल रहमान द्वारा रची गई रचना संदेश रासक है, ये खंड काव्य में रचित है और इसके अंदर विक्रमपुर की विरहणी का वर्णन है। ठीक है। और इसमें हम छंद के बारे में बात करें तो 216 छंद है इसके अंदर। आगे हम बात करें सातवें कवि, जो आज के अपने अंतिम कवि हैं। पहले कवि कौन कौन से थे, पहला कवि था अपने स्वयंभू, दूसरा पुष्यदंत, तीसरा धनपाल, चौथा हेमचंद्र और पांचवा था अपने, पांचवा कौन सा था, राम सिंह, छठा अब्दुल रहमान और सातवां जोइंदू। ठीक है। जो जोइंदू है कवि, इनकी रचना के बारे में हम बात करें तो इनकी पहली रचना थी परमात्मा प्रकाश और दूसरी रचना कौन सी है, योगसार। पहली रचना के बारे में हम बात करें तो 6ठी सदी के अंदर ये रचना रची गई थी, जिसमें धर्म दर्शन एवं इंद्रिय निग्रह को आधार बनाती है। ठीक है। और आगे हम इनकी विशेषता के बारे में बात करें तो इनकी विशेषता है अपभ्रंश में दोहा काव्य परंपरा, और आदिकाल में दोहा चौपाई छंद की विधिवत शुरुआत जोइंदू और राम सिंह ने ही की थी। किसमें, आदिकाल में दोहा व चौपाई छंद, दोहा व चौपाई छंद की विधिवत शुरुआत किसने की थी, तो जोइंदू और राम सिंह ने ही की थी। ठीक है। तो साथियों, अपने पास आदिकाल के जो साहित्य विभाजन के बारे में हमने बात की थी, तो हम सबसे पहले अपभ्रंश साहित्य के बारे में बात कर रहे थे। तो आज हमारा अपभ्रंश साहित्य कंप्लीट हो चुका है। तो आपको अब इस अपभ्रंश साहित्य में से कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं वो मैंने आपको, जहां तक अपन ने पहले 3 कवि पढ़े थे उसमें से क्वेश्चन मैंने बता दिए है। और अब जो जो आगे के आज हमने जो 4 कवि पढ़े थे उनके बारे में बात करती हूँ कि वो क्वेश्चन उसमें से कैसे आए थे। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आज के क्वेश्चन के बारे में कि रचना और रचनाकार की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। और ये क्वेश्चन आया हुआ आरपीएससी कॉलेज व्याख्याता 2016 के अंदर। ठीक है। तो सबसे पहले हम रचना और रचनाकार के बारे में बात करें तो पाहुड़ दोहा राम सिंह की रचना है। अब्दुल रहमान संदेश रासक रचना अब्दुल रहमान की है। हेमचंद्र का व्याकरण ग्रंथ है और प्रबंध चिंतामणि का धनपाल। क्या ये प्रबंध चिंतामणि जो ग्रंथ है या रचना है कि क्या ये धनपाल की है। तो आप मुझे बताएंगे कि इसमें से कौन सा प्रश्न सही है, मतलब इसमें से सुमेलित कौन सा नहीं है। तो आप मुझे सुमेलित नहीं है वो फटाफट से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो हम बात करते हैं कि सबसे पहले पाहुड़ दोहा, क्या ये राम सिंह की है रचना, तो हाँ ये राम सिंह की रचना है पाहुड़ दोहा। अब्दुल रहमान के संदेश रासक रचना अब्दुल रहमान की है। हेमचंद्र के बारे में हम बात करें तो व्याकरण ग्रंथ हेमचंद्र का है और कौन सा इनकी रचना कौन सी थी, सिद्ध हेम शब्दानु शासन। ठीक है।
प्रबंध चिंतामणि धनपाल की नहीं, प्रबंध चिंतामणि किसकी है? मेरुतंग की, मेरुतुंग की। मेरुतुंग की रचना कौन सी है? प्रबंध चिंतामणि। तो इसमें से सुमेलित कौन सा नहीं है? तो चौथा ऑप्शन अपना सुमेलित नहीं है। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन के बारे में हम बात करें, वापस वही क्वेश्चन, रचना और रचनाकार की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो हम बात करें कि सबसे पहले इसके अंदर अपने को 4 ऑप्शन दिए गए हैं और जो रचना है और उनके सामने रचनाकार कार का नाम दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं स्वयंभू श्रावकाचार्य की रचना स्वयंभू है। भविष्यत कहा धनपाल की है। गणेय कुमार चरिऊ पुष्यदंत की है। और पाहुड़ दोहा जिनदत सूरी की है क्या? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन मैं आपको यहाँ बता दूंगी। तो फिर क्या आप मुझे बता पाओगे कि कौन से, आप पढ़ने के बाद आपको क्या फायदा मिल रहा है जब आपको ये नहीं पता रहेगा? तो ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए कमेंट बॉक्स के लिए छोड़ देती हूँ, उसका आंसर आपको, अगर आप आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो मुझे अगले दिन कमेंट बता देना, नहीं तो फिर मैं आपको अगले दिन इस क्वेश्चन का उत्तर दे दूंगी। ठीक है, और ये क्वेश्चन अपने आरपीएससी प्राध्यापक 2020 में आया हुआ है। आगे हम बात करते हैं, श्रावकाचार्य देवसेन की है, ये आपको अच्छे से पता होगा, तो शायद आप इसका उत्तर निकाल पाओगे। लेकिन इसमें आगे एक और है कि पाहुड़ दोहा क्या जिनदत सूरी की है क्या? इसमें आप, इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन छोड़ रही हूँ कि आप क्या इसका उत्तर सही दे पाओगे या फिर क्वेश्चन का कुछ मिस्टेक है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। तो हेमचंद्र का सिद्ध हेम शब्दानुशासन क्या था? जो हेमचंद्र है उनकी रचना थी सिद्ध हेम शब्दानुशासन। तो उसके अंदर ये क्या था? तो ये एक व्याकरण ग्रंथ था, पढ़ा था आपने। तो दार्शनिक ग्रंथ नहीं था, लोकोपदेश परक ग्रंथ नहीं था, सौंदर्य परक ग्रंथ नहीं था, व्याकरण ग्रंथ था। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि पाहुड़ दोहा ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो पाहुड़ दोहा ग्रंथ के रचनाकार जोइंदू, दूसरा ऑप्शन राम सिंह, तीसरा ऑप्शन के बारे में हम बात करें जिनदत सूरी, और चौथा ऑप्शन जो अपना वो क्या है? धनपाल। तो पाहुड़ दोहा ग्रंथ के रचनाकार कौन थे? तो राम सिंह। अब आप पढ़ने के बाद इतना पता लगा सकते हो कि जो मैंने दूसरा क्वेश्चन आपको दिया था, क्या उसमें क्या गलती है? उसमें 2 रचनाएं हैं वो असुमेलित है, ना कि एक रचना असुमेलित है। तो आपको दोनों के नाम मुझे कमेंट बॉक्स में लिखोगे कि इसकी रचना ये है। जैसे कि आपको पाहुड़ दोहा रचना किसकी थी, और एक रचना कौन सी थी अपने पास स्वयंभू, ये किसकी रचना थी? ठीक है, इसकी रचना कौन है, फिर श्रावकाचार्य किसकी रचना थी, है ना? आगे हम बात करते हैं कि आपके लिए सबसे बढ़िया कि पूरा जो अभ्रंश साहित्य है उनके कवि और उनकी रचना कौन कौन सी थी, ये आपको एक साथ इसलिए लेके आई हूँ कि आपको याद करने में दिक्कत ना आए, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से मिलान से ही बनते हैं। तो आपको ये सारा कंटेंट है वो एक जगह मिल गया। ठीक है, तो हम अभ्रंश साहित्य के कुछ कवि जैसे स्वयंभू, पुष्यदंत, धनपाल, अब्दुल रहमान, जोइंदू, जिनदत सूरी और राम सिंह। ठीक है, ये जिनदत सूरी को हमने नहीं पढ़ा था। ठीक है, तो सबसे पहले स्वयंभू, इसकी रचना कौन कौन सी थी? पदमचरित या पवनचरिऊ, रिटनेमी चरिऊ, जो बहुत महत्वपूर्ण 2 रचना। ठीक है, आगे हम बात करते हैं पुष्यदंत की। पुष्यदंत की रचना जसर चरिऊ या फिर नय कुमार चरिऊ या फिर महापुराण, ये तीनों रचना किसकी है? पुष्यदंत की है। ठीक है, आगे हम बात करें कि धनपाल की रचना कौन सी थी, तो भविष्यत काल या फिर भविष्यत कहा या फिर भविष्यत कथा। ठीक है, चौथी रचना के बारे में हम बात करते हैं, अब्दुल रहमान की रचना कौन सी थी? तो संदेश रासक। ठीक है, और पांचवी जो आप जो हिंदू, उनकी रचना कौन सी थी? तो योगसार और परमात्म प्रकाश। ठीक है, ये 2 रचना किसकी थी? जो हिंदू की। और जिनदत सूरी की उपदेश रसायन रास, ये रचना जिनदत सूरी की है। और पाहुड़ दोहा किसकी है? राम सिंह की। यहाँ पे थोड़ा शब्द मिस्टेक है, पाहुड़ दोहा है, पाहुड़ दोहा जो किसकी है? राम सिंह की है। ठीक है, तो साथियों आपको यहाँ तक एकदम समझ में आ गया होगा। और कल हम पढ़ेंगे नाथ साहित्य, या फिर आप जो पहले कहो जिसमें आपको पढ़ने में मजा आए वही। तो हम नाथ साहित्य के बारे में, क्योंकि हम विस्तार से पढ़ेंगे, एक तरफ से देखा जाए तो एक साथ जैसे टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, तो हम पहले नाथ साहित्य को पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम सिद्ध साहित्य के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन वाला
मैटर समझ में आया होगा कि कहाँ से क्वेश्चन और कैसे बनते हैं और अब तक कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है साथियों, आज के लिए धन्यवाद और कल नाथ साहित्य के बारे में हम चर्चा करेंगे।